जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो दोस्तों देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का यहाँ पे आपको पता होगा कि 17 अगस्त से यहाँ पे जो एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो देखिए कुल मिला के यानी सभी शिफ्ट में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जैसे कि हमने भी देखे बहुत से स्टूडेंट के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और बहुत से स्टूडेंट ने जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन शेयर भी किए हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो दोस्तों, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि यानी 17 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको भी किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप लोग जो इससे देख सकते हो और उसके रिगार्डिंग जो है अपना एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की रेलवेज़ की एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऑल शिफ्ट ग्रुप डी क्वेश्चन देखिए 17/8/2022 के। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन आए थे तो वो एक ओवरव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले तो वो भी क्वेश्चन जो आप अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि विटामिन B12 का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए यानी विटामिन B12, तो देखिए विटामिन के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से जो है यहाँ पे आप क्लियर करके जाना है। फिर देखिए निकट दृष्टि रोग के बारे में पूछा गया था। तो देखिए निकट दृष्टि दोष हो या फिर दूर दृष्टि दोष हो गए, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो लेंस का जो भी यहाँ पे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो सभी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि ओलंपिक 2026 यानी कहाँ पे होने वाला, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ओलंपिक से 2 से या 3 साल, ठीक है, यानी 2 या 3 जो इसके सीज़न हुए थे तो इसके पहले के और बाद के कहाँ कहाँ पे होने वाले, तो वो भी आप लोग जो अच्छे से याद करके चले जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर देखिए पूछा गया था कि ऑक्टेव ट्रायोड्स रूल यहाँ पे किसने दिया था। तो देखिए जो ट्रायोड्स रूल्स है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो उसको भी अच्छे से करके जाएगा। फिर पूछा गया था कि आपकी मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो जो भी इंपॉर्टेंट खाड़ी है तो सभी को अच्छे से आपको जो है पढ़ के जाना है और सभी का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं तो देखिए इन्हीं के रिगार्डिंग आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सके इसका जैसे कि वैसा क्वेश्चन ना आए, बल्कि देखिए अभी इसमें मन्नार की खाड़ी पूछा गया है तो आपको कभी कभार दूसरी खाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए पूछा गया था संगाई हिरन किस राज्य में है। तो देखिए संगाई हिरन किस राज्य में, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। फिर आपका जो भोपाल गैस व्यापार है उसके बारे में भी आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। फिर देखिए फल के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो देखिए इसके लिए ये भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि फल पकाने के लिए कौन सी गैस यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा जो यहाँ पे एसिटिलीन होती है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके आ सकते हैं। इसके ये टॉपिक आप ऐसे पकड़ के चलिए और उसके जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं तो सभी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे पकने के लिए एथिलीन, ठीक है, एथिलीन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है अभी फिर देखिए योजना दर्पण के लिए छवि, ठीक है, तो वो आभासी। देखिए इस तरह से यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। फिर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक के बारे में पूछा गया था। फिर देखिए कुत्तों में गुणसूत्र के जोड़े यहाँ पे कितने थे, 39 होते हैं। ठीक है, फिर हाजी अली दरगाह के बारे में भी जो आपका पूछा गया था। चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है आपका B2 + B6 जो है यहाँ पे चॉकलेट में जो विटामिन होता है। ठीक है, फिर देखिए पूछा गया था विटामिन की खोज किसने की थी। फिर देखिए NTG के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, NTG के अध्यक्ष के बारे में भी यहाँ पे आपको पूछा गया था। और साथ ही देखिए जो कुछ भी संस्थाएं हैं या फिर जो कुछ भी अलग अलग से जो मेन डिपार्टमेंट है उन सभी के यहाँ पे CEO भी जो है आप लोगों को याद करके जाने, उनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और उनकी स्थापना के बारे में भी आप लोग जो है पढ़ के जाएगा, क्योंकि उससे रिगार्डिंग जो है रेलवे काफ़ी GK में यहाँ पे क्वेश्चन कवर करती है। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 38A के बारे में भी पूछा गया था। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आए थे। फिर देखिए नर्मदा नदी का उद्गम, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम के बारे में क्वेश्चन आया था। और आपका पूछा गया था कि रक्त का pH क्या है। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लीजिएगा, रक्त का pH के बारे में, नर्मदा नदी का उद्गम। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे दो सर इसका आपके आंसर क्यों नहीं पता। देखिए आपके जो है हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म नहीं होता है रेलवे के एग्जाम में। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं GK में। ठीक है, क्योंकि देखिए
ठीक है। अभी यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम के बारे में पूछा गया है, तो देखिए आपको इससे क्लियर होगा कि आप जो सभी नदियाँ हैं तो उनके उद्गम स्थल जो आपको अच्छे से रट के जाने हैं, या फिर जैसे आपका हो सके उस तरह से आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर देखिए रक्त का पीएच, तो देखिए जो मेन यहाँ पे पीएच होते हैं, जैसे आपको जो वाटर आता है, ठीक है, रेन से, तो उसका पीएच भी आपको कभी कभार पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको सभी जो पीएच इंपॉर्टेंट वाले हो सकते हैं वो सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 289 के बारे में पूछा गया। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, चाहे आपके मूलभूत अधिकार से हो, फिर मूलभूत कर्तव्य, या फिर देखिए आपका जो है जो संविधान संशोधन है, राष्ट्रपति शासन है, तो उस सभी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस चैनल पर आपको अभी रेलवे के जो भी यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपका सभी का ओवरव्यू आपको जो है हर रात 8 बजे से पहले जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो भी पूछा गया था। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार फिलहाल में कौन है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो भारत का आर्थिक सलाहकार हो कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जो एग्जाम में बन रहे हैं। फिर देखिए राजीव गांधी खेल रत्न गद्य का नाम कब बदला गया, तो देखिए वो भी क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके खेल रत्न यहाँ पे दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, या भी जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी यहाँ पे अभी फिलहाल में करंट में जो भी इवेंट है, तो सभी को अच्छे से पढ़ के जाएगा। और देखिए अभी जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए तो उनके बारे में भी आप डिटेल में भी पढ़ के जाएगा, क्योंकि देखिए उसके रिगार्डिंग भी आपके बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी टीम में कौन से देश ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड हासिल की है, ठीक है, 2 पर कौन रहा है, 3 पर कौन रहा है, इंडिया का स्थान क्या है, ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया था। तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है ये ना पूछे, बट देखिए उसी के रिगार्डिंग कुछ डीप में एक आध क्वेश्चन आपको जो पूछ लिया जा सकता है। फिर देखिए पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात है, तो इसमें सबको आपको पढ़ के जाना है। इसकी देखिए कुल मिला के ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, इसको किसने बनवाया था, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है, तो देखिए आपको एक तो मीटर में भी पता होना चाहिए, और जो आपको जो है फीट में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको अलग अलग जो है आप कभी मीटर में पूछे या फिर फीट में पूछे, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखिए जो विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछा गया था। देखिए अभी हमने देखा था विटामिन B12 वगैरह के बारे में देखा था, तो आप लोग जो है सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम है, या फिर उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, उनके निवारण के लिए हमें क्या क्या जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ के जाएगा। फिर देखिए जापान के प्रधानमंत्री एड्स, ठीक है, यानी जापान के प्रधानमंत्री के नाम यहाँ पे पूछा गया था। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी आपको अभी जो फिलहाल में पूर्व में कौन थे, अभी करंट में कौन है, वो दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए एड्स का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना था। फिर था आपका अनुच्छेद 231 क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 231 के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सभी को आपको एक साथ अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, एप्सम सॉल्ट का फार्मूला जो आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा यहाँ पे तेज़ी से मेरी आवाज़ भी आ रही होंगी, क्योंकि देखिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट हो जाए। जल्द से जल्द जो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से करवा दूँ, और आप लोग जो इसका एनालिसिस करके अच्छे से जो और भी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिल सके, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 67 पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ वेस्टलैंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल इससे हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर देखिए हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। फिर पूछा गया था कि पत्ती का हिस्सा, ठीक है। तो देखिए पत्ती का हिस्सा, इससे तो मेरे तो कुछ थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट आप लोग जो है हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या का इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर हाँ हो सकता है कि आपका जो बायो में आपका पत्ती के बारे में, यानी जो आपका एक पेड़ का एक जो पत्ती होती है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप अच्छे से करके जाइए। फिर देखिए सभी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहाँ पे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया है कि किस पर आधारित थी, बट आप लोगों को देखिए सभी पंचवर्षीय योजना जो अच्छे से करके जाना है, चाहे वो आपके दूसरी हो तीसरी हो, यानी जितनी भी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना सभी को आपको अच्छे से करके जाना है। और वो किस योजना पर आधारित थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था
फिर देखिए चीन एयरक्राफ्ट कैरियर 2011 के बारे में पूछा गया था। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर देखिए आपका था पुरुष प्रजनन संस्था, और पुरुष प्रजनन संस्था के साथ ही आपको देखिए जो स्त्री प्रजनन संस्था है उसके बारे में पढ़ के जाना है। चाहे वो आप स्त्री में पाए जाने वाले जो होता है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और आपका रिलैक्सिन, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि ये जो हार्मोन है आप पे किस लिए यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और किसके लिए यहाँ पे ये निकलते हैं, ठीक है। और देखिए आपका जो हमारा इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन हमें मिला वो था आपका फोटोसिंथेटिक के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है जो आने वाले अभी शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कुल मिला के बहुत से मैंने यहाँ पे आज के दिन में जो जो हमें क्वेश्चन मिल सके सभी को आपको अच्छे से जो मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों इसी रेलवे के हर दिन का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही आपके वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते दोस्तों हमारे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।